शायद 103 शादियाँ कर रहे हैं केएमसीसी से। ये केएमसीसी जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक विंग है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी है। 1948 से आज़ादी के बाद शुरू हुई, अब तक हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं 1948 से अब तक। तो अभी जो ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर केएमसीसी जो है, ये हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम की एक शाख है, अंडर उसमें आता है। और केएमसीसी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। और ये लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन और कैडर एंड वंडरफुल। और ये लोग अभी नहीं सिर्फ शादियों में नहीं काम करते हैं, गरीबों को, यतीमों को, किसी को हॉस्पिटल का ऑपरेशन है, सबके लिए वो लोग खर्च करते हैं पैसा। आपकी जो मुस्लिम लीग पार्टी है, ये एक दौर था जी। जनाब खमरुल इस्लाम साहब भी जो है आप ही की पार्टी से वहाँ पर एमएलए थे, गुलबर्गा से जो एमएलए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर कर्नाटक में जो है मुस्लिम लीग का जो है एक बहुत बड़ा एक स्टेज था। ये कम होने की वजह क्या है सर? वजह इसलिए है कि आज इस पार्टी IUML को जो है सिर्फ हमारे मुसलमान लोगों ने इसका साथ देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मुस्लिम्स जो है बिखर गए हैं, इत्तेफाक नहीं है कर्नाटक में आज। और कोई कांग्रेस में है तो और कोई JDS में है, इसीलिए। और अभी इधर यहाँ पे तो लीडरशिप का एक प्रॉब्लम हुआ। लीडरशिप जैसा ही हमारे बनतवाला साहब और सुलेमान सेठ साहब जब उन्होंने इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद एक लीडरशिप की कमी आई कर्नाटक के अंदर, इसलिए दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न लीडरशिप की कमी से। और जो है अभी जो केरला का एक जो मॉडल सिस्टम है पॉलिटिकल का, वो अलग है। वहाँ पे एक लीडरशिप के बाद एक लीडर बोला तो लब्बैक कहते हैं सब लोग। या कर्नाटक में ऐसा नहीं है, कर्नाटक में बिखर गए हैं मुसलमान जो है, एक पार्टी से लग गए हैं। जैसा कांग्रेस समझो, कांग्रेस के पीछे वोट बैंक करके है। सो मुसलमान आज तक ये बनाना नहीं चाहते कि हमारी खुद की एक पार्टी हो, जैसे केरला के अंदर है। केरला के अंदर देखिए इतना, हालांकि केरला में हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी बने हैं कोया साहब IUML से। यहाँ पे क्यों नहीं बन सकते? एक्चुअली यहाँ पे मुसलमानों ज़्यादा वोट है, लेकिन बढ़ चुके हैं। अगर सब एक हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह पार्टी बढ़ेगी। UPA सरकार थी, हमारा कांग्रेस से अलायंसेस है। हमारी पार्टी जो है IUML, जैसे केरला मॉडल UDF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसी के बिना पर कांग्रेस के साथ हमारा अलायंसेस है ऑल इंडिया में। तो हम लोग भी जो है स्टेट के अंदर कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हमारे लीडर्स जो है जिस पार्टी से वो लोग अलायंसेस करना है वो लोग डिसीजन लेते हैं, जैसा कांग्रेस से अलायंसेस कर लेते हैं। इंटेलिजेंस वाले भी बोलते हैं कि IUML इज़ वेरी डिसिप्लिन पार्टी, पुरानी पार्टी बोलते हैं, लेकिन हमारे लोग ये पार्टी में आना नहीं चाहते मुस्लिम लीग। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पार्टी लोगों के लिए पावर चाहिए, तो आप इमीडिएट पावर चाहिए। आप जो मुस्लिम लीग जो है केरला के अंदर बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, खिदमत अगर हो रही है तो बेंगलुरु में अभी से आप कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग ऑलरेडी परसों एक मीटिंग हुई है, हमारी कमेटी चेंज हो गई अभी ऑल इंडिया ऑल कर्नाटक में, तो मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। अभी पूरा स्टेट दौरा करके हम लोग मेंबरशिप बना रहे हैं सबको, हर एक तालुक लेवल में वार्ड वाइज हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। बेंगलुरु में या रियासत में, बेंगलुरु में BBMP का इलेक्शन में कितने सीट आप खड़ा करने का इरादा रखते हैं? अभी हम लोग BBMP इलेक्शन में हम लोग 10 जगह खड़ा करना चाह रहे हैं, 10 जगह। सबसे पहले हम लोग कांग्रेस से अलायंसेस मांगते हैं, क्योंकि हमारा केरला सिस्टम जो है, हमारे लीडर्स कहते हैं कि हमारा जो UDF सिस्टम हम लोग फॉलो करना चाहते हैं। कांग्रेस से अलायंसेस मांगते हैं कि हमको इतनी सीट छोड़ के दो। अगर वो सीट अगर नहीं छोड़ के देंगे तो हम खुद लड़ेंगे इलेक्शन। वही प्रॉब्लम है, बेंगलुरु का मुसलमान बिखर गया, एक तरफ वोट किया तो हमारे 60 पर 5 MLA रहते हैं। सर्वे कहता है कि एक तरफ मुसलमान वोट करेगा तो 65 MLA मुसलमानों के विधानसभा में रहते हैं। इसकी वजह क्या है सर? क्योंकि बिखर गए हैं, कभी किसी को पावर चाहिए तो वो कांग्रेस में जाते हैं, पैसा। पहले पॉलिटिकल सिस्टम अलग था जी सर, आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन चलते थे। अभी तो इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो, अभी ये BJP सरकार आने के बाद देश को बंटवारा करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। इसीलिए आजकल क्या हो गया है कि मुसलमान
कभी डरने लगता है कि अरे मुस्लिम लीग में क्यों जाना है, माहौल ऐसा है। सब कुछ नहीं है, हम लोग एक हो जाएंगे तो कोई हमको बिगाड़ नहीं सकता। देखिए उल्मा हमारे बनतवाला साहब सिराज सुलेमान सेठ साहब बोला करते थे बार बार, उल्मा को कितने बार जाके हम दावत दे मुस्लिम लीग में आओ, वो कहते हैं कि नहीं हम लोग मुस्लिम लीग में नहीं, हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कोई बोलते हैं हम जेडीएस से जुड़े हुए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उल्मा मुसलमानों को सियासी शऊर के बारे में कभी समझाए नहीं। पॉलिटिकल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिलीजियन, पॉलिटिकल सियासी भी एक दीन का हिस्सा है। अगर ये पहले से भी अगर हमारे उल्मा हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को अगर ये दावत देते, सियासी भी एक ज़रूरी है। हाँ, क्या साहबा इकराम सियासत नहीं थे, साहबा इकराम के ज़माने में थी, तो सियासत भी एक पार्ट ऑफ रिलीजियन है। अगर एक वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर नहीं रहने के बिना पर हमारी हालत यह है, हम लोग वोट बैंक एक पार्टी को करते बैठे हैं। सर आखिरी सवाल है, आप कुछ अपील करना चाहते हैं? अभी जो रियासत में आने वाले 2023 में जो इंतखाबात हो रहे हैं असम्बली के, इसमें मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और दूसरे कौमों के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं पूरे हिंदुस्तान के बल्कि कर्नाटक के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहिए। इत्तेफाक और इत्तेहाद एक बहुत बड़ी नियामत है। जब तक हमारे कौम के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद आएगा, अल्लाह हमको कामयाबी देगा। हमारे अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं रहने पर हमें कामयाबी नहीं। हमें सबसे पहले कहता हूँ सब लोग इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहना। सर आपका पूरा नाम, आपका पोस्टिंग क्या है सर? एन जावेदुल्ला है मेरा नाम, और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रियासती सदर हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।